बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एक और टूर्नामेंट बाबर आजम की नाकाम कप्तानी की भेंट चढ़ गया। एक और बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ है। बाबर आजम की कप्तानी कब सुधरेगी, कब सीखेगा बाबर आजम की कप्तानी? बाबर आजम कप्तानी सीख रहा है, बाबर आजम कप्तानी में डेवलप कर रहा है, बाबर आजम कप्तानी बहुत इंप्रूव कर रहा है। लेकिन फिर सडनली जब भी कोई बड़ा मैच आता है, जब भी कोई बहुत ज्यादा क्लोज मैच आता है, जब भी कोई बिग ग्रैंड फिनाले आता है, वहां पे बाबर आजम की कप्तानी एक्सपोज हो जाती है। जब भी कोई ऐसा मैच आता है कि जिसमें लास्ट बॉल फिनिश की जरूरत होती है, वहां बाबर आजम की कप्तानी चली जाती है। जहां पे बाबर आजम की बल्लेबाजी की जरूरत होती है, वहां पर बाबर आजम की बल्लेबाजी नजर नहीं आती। जहां पर प्रॉपर टीम खिलाने की बात आती है, वहां पर बाबर आजम टीम खिलाने में नाकाम होते हैं। जहां पर बाबर आजम से टीम में तब्दीलियों की बात की जाती है, वहां पर बाबर आजम अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। और जिन खिलाड़ियों को 15-15, 20-20 मैचेस नाकामी के बावजूद दिए जाते हैं, पाकिस्तान के ऊपर उनको बोझ बनाया जाता है। और जब फिर कोई मुश्किल मैच आता है तो फिर जो लावा अंदर पक रहा होता है, वह लावा अचानक फटता है और फिर इसी तरह से पाकिस्तान के हाथ शर्मिंदगी आती है, हजीमत आती है, पाकिस्तान के हाथ जिल्लत और रुसवाई आती है। जिस तरह से इस वर्ल्ड कप से पहले बड़े इवेंट में पाकिस्तान के पास आई, वो पाकिस्तान के जिसके लिए हम गला फाड़ते थे, हम कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो इस एशिया कप की फेवरेट टीम है। ये पाकिस्तान तो पक्का फाइनल में है। भारत पाकिस्तान से डर गया, भारत निकल जाएगा, भारत बारिश हो गई तो भारत के लिए मसला हो जाएगा। देखिए, हमने आसमान सर पे उठाया हुआ था और गुब्बारों में हवा भर रहे थे। और जो गुब्बारों में भरी हुई हवा होती है, वो अचानक जो है जब वो फटते हैं तो धमाके होते हैं, पटाखे फेंकते हैं और फिर इसी तरह से मैच हारे जाते हैं। इसी तरह से कप्तानी की बुनियाद पर अपनी दोस्तियां निभाई जाती हैं, अपने ताल्लुकात निभाए जाते हैं। देखिए, ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा, कब से कह रहे हैं कि बाबर आजम को सऊद शकील को 5वें नंबर पे लाना चाहिए? कब से कह रहे हैं? कब से इस मौजू के ऊपर बात हो रही है जी? अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से बात हो रही है। एक मैच खिलाया, 2 बॉलें उसने खेली, चौके लगाए, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया, उसके बाद उसको निकाल दिया। बस ये मेहरबानी की कि अभी इसको हमने सलमान अली आगा को मौके दिए जाने, जब लावा फटेगा फिर हम सऊद शकील को मौका देंगे। कब से कह रहे हैं? ओ खुदा का वास्ता फखर जमान को निकालो टीम से बाहर, खुदा के लिए इसकी जगह किसी प्रॉपर ओपनर को लेकर के आओ। तुम्हारे पास अब्दुल्ला शफीक मौजूद है, उसको ओपनिंग करवाओ, रिजवान को टॉप ऑर्डर पे ले आओ, उससे ओपनिंग करवाओ, नीचे मिडिल ऑर्डर में चेंज करो। नहीं माना गया, कह के थक गए। अब जब बात हाथ से निकल गई तो फिर जनाब पता चला बाबर आजम फखर जमान से नाराज हो गए हैं। बाबर आजम जो है वो फखर जमान से इसलिए नाराज हुए हैं कि बाबर आजम ने इतने मौके दिए, उसके बावजूद वो ठीक नहीं हो रहे। भाई, जो बंदा आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, उसको फॉर्म में लाने के लिए पीछे भेजा जाता है। डोमेस्टिक में भेजते, कायद आजम ट्रॉफी हो रही थी यहां से पिशावर की तरफ से, परसों चौथ यहां पे मैंने मैच देखा, कराची आई हुई थी पिशावर के अगेंस्ट, पिशावर की तरफ से खेलता ना यहां फखर जमान आके अपनी बेसिक्स ठीक करता। उसको यही नहीं पता कि कदम को कहां आगे लेके जाना है, किस तरफ लेके जाना। हर बॉल वो जो है वो मिड विकेट की तरफ लपेटा मारने के अलावा उसको आता नहीं। आप देखें उसकी बैटिंग, और उसको कोई शॉट नहीं आती, ना उसको स्ट्रेट शॉट खेलनी आती है, ना उसको कवर के ऊपर से खेलना आता है। उसको बस एक ही आती है, हर बॉल को उसने ऐसे लपेटा मार। मतलब उसको आप इतने अरसे से चलाए जा रहे हैं, आपकी टीम में चल रहा है। अब्दुल्ला शफीक बाहर बैठा हुआ है, उसको इधर भी ले जाते हैं, उधर भी ले जाते हैं, उसको कोई मौका नहीं है। मिडल ऑर्डर में आप लेकर के आए वो तैयब ताहिर को, कोई मौका नहीं है। उमैर बिन यूसुफ कराची की जानिब से इतना जबरदस्त बल्लेबाज है, उसके लिए कोई चांस नहीं। आपका कप्तान खुद कहता है मुझे उमैर बिन यूसुफ बहुत पसंद है, कप्तानी उसकी बैटिंग बहुत पसंद है, उसकी टेक्निक बहुत पसंद। बेचारा परफॉर्म कर करके थक गया, उसका कोई मौका नहीं है। सलमान अली आगा को दरमियान में खिलाना है,
5वें नंबर पे। जब तक वो अपनी आंख नहीं फुड़वा बैठा हमने उसको बाहर नहीं निकाला, ठीक है। जब तक फखर जमान जो है उसने वो अंत नहीं होगी, अखीर नहीं होगी, हम जलील नहीं हो गए, तब तक हमने फखर जमान को मैच से अपनी उसमें से बाहर नहीं निकालना, ठीक है जी। ये नहीं हमने करना। उसके बाद शादाब खान, कब से बात हो रही है कि खुदा के लिए अपने स्पिनर्स का कुछ कर लो। इमाद वसीम, उसकी जरूरत नहीं है भाई। मोहम्मद नवाज मेरा मैच विनर है, 4 में से सिर्फ 1 मैच में खिलाया उसको मैच विनर। भाई कौन सा मैच विनर है? इमाद की बात करते हैं तो वो इमाद की टीम में जगह नहीं बनती। किसकी बनती है जी? मोहम्मद नवाज की बनती है। आज उसको पूरे ओवर नहीं करवाए। मोहम्मद नवाज आज अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसको पूरे ओवर नहीं करवाए। शादाब को एक्स्ट्रा ओवर करवाए जा रहे हैं कि किसी तरह ये फॉर्म में आ जाए, इसके ऊपर प्रेशर ना पड़े कि ये वर्ल्ड कप से इसको बाहर कर दो, ठीक है। इसकी बॉलिंग हम कहें कि जी नहीं रिदम में वापस आ गया, हमें शादाब चाहिए। उसको वाइस कैप्टन बनाया हुआ, उसकी बतौर प्लेयर टीम के अंदर जगह नहीं बनती। सर को पकड़ते हैं। कप्तानी के फैसले आप देख लीजिए, कुछ समझ नहीं है किस तरह से डिफेंड करना है। जब भी डिफेंड करने की बात आती है, जब भी कोई लोअर टोटल डिफेंड करने की बात आती है तो प्रॉब्लम बन जाती। पाकिस्तान ने आज श्रीलंका को बाकायदा गाइड किया है कि आओ इधर से सिंगल मारो, इधर से सिंगल मारो, सिंगल बनाओ, डबल बनाओ, बीच में चौका छक्का वैसे मिल जाता है। खुली फील्ड है तुम्हारे लिए, जब तक चाहो खेलो। पीछे से रिजवान साहब कह रहे हैं डीप तक लेके जाओ, डीप तक लेके जाओ। मैच को फंसाना है जी, मैच को फंसाना है, डीप तक लेके जाओ। अरे भाई विकेटें लेनी, विकेटों के अलावा हल ही कोई नहीं है। पार्टनरशिप ब्रेक नहीं होती आपसे। टेस्ट मैचेस में पार्टनरशिप फंस जाती है तो वहां पे गले का हार बन जाती है। ओडीआईज में पार्टनरशिप फंस जाती है, वहां पे गले का हार बन जाती है। बीच में फील्डिंग देखिए, इंतहाई फजूल फील्डिंग। आज के मैच में भी फील्डिंग की कोई बात ही नहीं है। मतलब जो आपके बल्लेबाज हैं वो जनाब टुक टुक टुक। वनडे में कोई तरीका नहीं है कि जनाब आप सिंगल बनाएं, डबल बनाएं, कोई चक्कर नहीं है। आपने उनकी बल्लेबाजी देखी है? आज जिस तरह से कौशाल परेरा आए हैं और आके उन्होंने आपके शाहीन शाह अफरीदी का जो कॉस्मेटिक रूप है उसको उखाड़ के फेंका है उसने अपने बल्लेबाजी से। उसके बाद सबको एक रिदम में वो 17 रन बनाए, उसने आउट हो गया शादाब का डायरेक्ट हिट लगने के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद उस बंदे ने वो रिदम क्रिएट कर दिया कि उसके बाद जो है वो उनके जो बाद के बल्लेबाज हैं उन सब ने जो है कमाल की बल्लेबाजी की है, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। आशा लंका देखिए कैसी बल्लेबाजी की है, उसके बाद कौशाल मेंडिस को देखिए किस तरह की मैच विनिंग बारी खेल के गया वो। अलग बात कि वो फिनिश नहीं कर सका, लेकिन सर जहां पे आप मैच ले गए थे वो उस मैच को बचाना मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाता है। ये मौजे हर रोज नहीं हुआ करते, और वो भी कप्तानी जब आपकी हो कि आपको यही नहीं पता। मैं बेशुमार पॉइंट्स उठा सकता हूं कप्तानी को लेकर के। आप बहुत सारे लोग कहेंगे तुम्हें कप्तान बना दो, इसका ये तो हल नहीं है ना। मतलब ये तो कोई तरीका नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि जो एनालिस्ट बैठा हुआ है वो जो गलत देख रहा है वो ना बताए, आंखें बंद कर ले और कहे कि वाह जी वाह ये क्रिकेट की गेम थी, एक टीम हारी एक टीम जीती। इस तरह से आप कब तक करते रहेंगे? कब तक बड़े टूर्नामेंट को दाव लगाते रहेंगे, दाव पे लगाते रहेंगे? कप्तान की कप्तानी को लेकर के बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है। बाबर के सामने हाथ जोड़ दें खुदा के लिए, कप्तानी छोड़ दो। बाबर तुम्हारे बस की बात नहीं है। बाबर तुम अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान दो, तुम्हारी बल्लेबाजी तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। और कप्तान नहीं होगा, ही कैन डू मच बेटर बैटिंग। वो अपनी गलतियों को सीखेगा, उसके ऊपर गौर करेगा। इस वक्त तो उसको पॉलिटिक्स की पड़ी हुई है कि फलाना आ जाए टीम के अंदर, फलाना आ जाए, कोई बल्लेबाज आ जाए, यार ये तो पोटेंशियल कैप्टन बन जाएगा, मुझे तो 10-15 साल की कप्तानी चाहिए क्योंकि मैंने ये रिकॉर्ड भी तोड़ना है, वो रिकॉर्ड भी। अरे भाई तोड़ो सब रिकॉर्ड, लेकिन मैच जीत के दो ना। जब तुम्हारी जरूरत है बल्लेबाजी की, बाबर तुम वहां पर नहीं आते, बाबर तुम धोखा दे जाते हो, बाबर तुम देर कर देते हो डिसीजन मेकिंग में। इतना स्लो डिसीजन मेकिंग कि मैं हैरान हूँ। हम दूसरों से भी नहीं सीखते, आप लोग स्टडी भी नहीं करते, आपके पास एनालिस्ट नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि जो मतलब सबसे बेहतरीन। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, कौशाल मेंडिस और उसके साथ जो था असलंका, स्पिनर्स के अगेंस्ट सबसे बेस्ट है उनकी एवरेज।
और आपने उन दोनों के अगेंस्ट अपने दोनों स्पिनर्स को इन टेंडम लगाया। दोनों में से एक नहीं चला, आप इफ्तिखार को लेके आ गए। अरे भाई, फास्ट बॉलर्स कोई होमवर्क नहीं किया हुआ, एनालिस्ट रखे हुए हैं साथ में, इतनी भारी भारी तनख्वाहें, मुझे बता दो यार, मैं मुझे साथ रख लो, मैं तुम्हें बता दिया करूंगा कि कौन सा प्लेयर जो है वो किस चीज़ के लिए जो है वो किस चीज़ पे आउट होता है, कौन सा प्लेयर जो है उसकी कमजोरी क्या है, कौन से प्लेयर पे फास्ट बॉलिंग लगानी है, कौन से स्पिनर, कौन सा जो है वो शॉर्ट बॉल के ऊपर मार खाता है। आपके ऊपर काम किया हुआ था। अब्दुल्ला शफीक के हवाले से उनको बताया गया था कि भाई तुमको पता है ये हमारे यहां पे टेस्ट सीरीज खेला है, ये शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर ये विक्टिम बनता है। 52 रन पे अब्दुल्ला शफीक खेल रहा था, उसको शॉर्ट पिच पथी राना ने बॉल किया और उससे वो आउट हो गया। तो भाई वो लोग काम करते हैं, बारीकियों पे काम करते हैं। हमारे खिलाड़ी भाई इंजॉय करते हैं, याशी करते हैं, फैमिलियां साथ हैं, मजे हैं, पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे तो उस पर मसले। वो बैठा हुआ उधर जाके हमारा चेयरमैन क्रिकेट कमेटी ज़का अशरफ, 2011 में भी वही था, हारे थे हम, आपको पता भारत में। सर बाबर आजम की कप्तानी के साथ आपका एशिया कप भी गया, आपका वर्ल्ड कप भी गया, लिख लीजिए। मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि बाबर आजम की कप्तानी में आप वर्ल्ड कप जीत जाएं, जो सजा कहेंगे मैं कबूल है मेरे लिए। मैं जो है ना वो अब जो अपनी जर्नलिज्म मैं छोड़ दूंगा स्पोर्ट्स के ऊपर। आप बाबर आजम पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा के दिखा दें, बाबर आजम की कप्तानी में नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। किसी बंदे की, उसका बेचारे का वो है ही नहीं, उसका वो जिसको आप कहते हैं ना, उसके अंदर वो गट्स ही नहीं है बतौर कप्तान वो काम करने वाले। उसकी सांसें फूल जाती हैं, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो हवन्नक हो जाता है, ऐसे जैसे गवाची गां फिर रही होती है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूं। ठीक है, उसको पता नहीं है कि अपनी नर्व्स के ऊपर कंट्रोल करके राइट टाइम पे राइट डिसीजन कैसे लेते हैं। मोहम्मद रिजवान 10 गुना बेहतर कप्तान है, शाहीन शाह अफरीदी बेहतर कप्तान है, ये मैं आपको बताऊं बाबर आजम से। लेकिन बाबर आजम के सामने कोई सर कोई बात नहीं कर सकता ना। कोई बात करेगा तो शादाब खान आएगा, वो कहेगा और बिठाओ सीनियर प्लेयर्स को। याद है ना आपको अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में, और बिठाओ रिजवान और बाबर को बाहर, सीनियर प्लेयर्स को, यानी जूनियर्स को हमने चलने नहीं देना। ये है पॉलिटिक्स, ये है ग्रुप बंदी। तू मैनू मलक आख, मैं तेनू चौधरी आखना, यानी एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं, ग्रुप बना हुआ है। कि थोड़ा सा पता चला था कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जा रहा है, आपको पता है कि फिर क्या हुआ? ठीक 2 घंटे बाद पता चला कि शाहीन शाह अफरीदी ने कप्तानी से माजरत कर ली। उसको कॉल गई कि शाहीन तू मेरी जगह कप्तान बनेगा, मेरा वाइस कप्तान ही मेरी जगह कप्तान बनेगा। और वो फिर बना, और उसने जो सीरीज है वो हारी। और उसने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो तारीखी अल्फाज, तारीखी जुमले के, और बिठाओ सीनियर्स को बाहर, बाबर और रिजवान के बगैर मैं देखता हूं हमारी टीम कैसे चलती। तो सर ये है सारी चीजें। इस एशिया कप से हमें सिवाय जिल्लत के रुसवाई के और कुछ नहीं मिला। ये तारीख में हमेशा याद रहेगा। भारत से हम बदतरीन तरीके से हारे हैं, सबसे बड़ी हमने शिकस्त भारत से हासिल की है। ठीक है, तारीख में इतनी बड़ी शिकस्त भारत से हमने हासिल नहीं की, सेकंड वर्स्ट एवर डिफीट। उस शिकस्त ने हमें इतने झटके दिए हैं कि वो अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं। 2 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर्स जो हैं उनको हमने दाव पे लगा दिया, उनको रेस्ट नहीं दिया, किसी सीरीज में रेस्ट नहीं दिया। उनको टेस्ट भी खिलाए, उनको ओडीआईज भी खिलाए, जब तक वो जख्मी नहीं हुए, इंजर्ड नहीं हुए, हमने किसी और को मौका नहीं दिया। ना हमने जमान खान को मौका दिया, ना हमने जो है वो उसको जो है वो अपना क्या नाम है उसका, वसीम जूनियर, उसको मौका दिया। फिर आखिर में आके अचानक एक मैच में हम उसको मौका देते हैं और फिर हम कहते हैं यार ये मैच हमें जितवाया क्यों नहीं। ये ज्यादती है। जिम्मेदार वो है जो इस सारे ग्रुप का सरगना है और उसका नाम बाबर आजम है। और वो है तो फिर सर कोई बड़ा कप हमारे पास नहीं है। चुनचने हिलाते फिरे, नेपाल के खिलाफ 151, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, अफगानिस्तान के खिलाफ ये कर दिया, फलाने के साथ ये कर दिया। जहां पे अब वर्ल्ड कप आएगा देखिएगा होता क्या क्या है आपके साथ। वहां पे 400 पड़ेंगे आपको। ठीक है, और फिर मैं देखता हूं कि बाबर आजम वहां पे डबल सेंचुरियां कितनी मारता है। पता चलेगा असली किंग कौन है और दूसरा किंग कौन है। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।